छत्तीसगढ़ बालोद जिले के गुंडरदही में एक बार फिर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिवक्ता संघ गुंडरदही ने एसडीएम प्रतिभा ठाकरे झा और उनके दस्तावेज प्रस्तुतकार लीडर जीवराखन लाल ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि दोनों अधिकारी 3 से 5 हजार रुपए राशि लेकर जमानत प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि आरोपी की उपस्थिति के बिना ही जमानत की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और पैसे नहीं देने पर जमानतदार के उपस्थित होने के बावजूद जमानत मंजूर नहीं की जाती। साथ ही आदेश प्रति भी जारी नहीं की जाती, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि जमानत क्यों अस्वीकृत की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता संघ के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग संभाग के राजस्व अपर आयुक्त पीएल यादव जांच के लिए खुद स्वयं गुंडरदही पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार जांच की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मंगलवार शाम 4 बजे अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विनायक बंजारे ने कहा, एसडीएम व रीडर के द्वारा गलत तरीके से धन की मांग की जा रही है। यह निंदनीय है और ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। एसडीएम को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एसडीएम प्रतिभा ठाकरे झा ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह झूठा है। यह मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है। यदि मेरे किसी कर्मचारी ने कोई गलती की है तो अब तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई। फिलहाल जांच जारी है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मैं पीएल यादव, डिप्टी कमिश्नर राजस्व, दुर्ग संभाग दुर्ग। जिस तरीके से आज अधिवक्ता संघ के द्वारा एसडीएम मैडम और उनके बाबू के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, सर इस पर क्या करना चाहते हैं? इस पर एक शिकायत अधिवक्ता संघ गुंडरदही के द्वारा माननीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया था, जो मुझे जांच रिपोर्ट के लिए कमिश्नर सर द्वारा निर्देशित किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में संबंधित शिकायतकर्ताओं का बयान लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ और सभी अधिवक्ताओं का बयान लिया गया है। तदनुसार जांच रिपोर्ट माननीय कमिश्नर महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। उनके आदेश पे अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो CG पर बने रहें।